आइंदा अगर तुम्हें जाना हो ना कहीं भी तो काशिफ को लेके जाना, अगर काशिफ ना हो तो फिर तबस्सुम को लेके जाना, अकेले ना जाना, समझी? जी। और यहाँ मोहल्ले में ज्यादा जलवे बिखेरने की जरूरत नहीं है, लश्कारे ना मारा करो ज्यादा। हमारी ना इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है, मलिया मेट ना करो। मैं काशिफ को बता कर गई थी। मैं काशिफ को बता कर गई थी? अच्छा खैर, जाओ अभी जितने भी तुम्हारे नए जोड़े रखे हैं ना वो लाकर मुझे दे दो सारे। जी क्यों? क्यों? ये क्या क्यों? क्या करती रहती हो? जो कहा है ना वो करो, ज्यादा सवाल ना करो। जाओ जाओ। कितनी मीसनी लड़की है ये। क्यों? क्या? आस्ता चलाओ ना, टांगों में जान नहीं है। लग रहा है अभी गिरी तो अभी गिरी। ख्याल से पकड़ लो रहमान, ख्याल से पकड़ लो। लग रहा उल्टी आएगी अभी। हाय मर गई। अल्लाह, पहले तो कभी मेरी ऐसी तबीयत खराब नहीं हुई जैसे ही आपकी हो रही है। अरे वायरल चल रहा है, ठीक हो जाओगी। 3 दिन से बुखार चढ़ रहा है, उतर है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। दवा वक्त पर खाओ, उतर जाएगा। डॉक्टर इलाज कर रहा है ना। मुझे तो लगता है मेरे दिन थोड़े रह गए रहमान। कहीं निम्मो ने मुझे ख्वाब में तो नहीं देख लिया? तुम्हारे इस वहम का इलाज तो नहीं है डॉक्टर के पास। रहमान, निम्मो को फोन करके बातों बातों में पूछे ना उससे, उसने कहीं ख्वाब में तो नहीं देख लिया मुझे? या अल्लाह रहम करना मुझ पर। अरे बेहतर यही है कि थोड़ी देर सो जाओ। अरे मैं मर गई। हाँ सो जाऊंगी मैं, लेकिन आपने मुझसे बात करें, पूछे उससे। अरे अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है मेरी टांगों में, टूट गई हड्डियां मेरी। ना करें बात, मुझसे खुद ही बात कर लूंगी। अल्लाह, निम्मो ने कहा मैं ना देखा मुझे, या मेरे मालिक रहम करना मुझे, ऐसी मौत एक बंदी मुझे। अरे अल्लाह, खुद ही फोन करती हूँ मैं, उससे पूछती हूँ। तो बहुत दर्द हो रहा है जिस्म में, पूरी हड्डियां टूट रही हैं। तो हेलो, कैसी हो निम्मो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं मोमानी? अरे बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ आपको? पिछले 2-3 दिन से बहुत बुखार हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। कभी उतरता है कभी चढ़ता है, ठीक ही नहीं हो रही मैं। आप कोई दवाई लें और अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बस क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद एहसास हुआ तेरी कमी बहुत महसूस होती है। मैं भी आप सबको बहुत याद करती हूँ। निम्मो, मुझे ना याद क्या कर, तू बस अपने शौहर और अपने ससुराल में दिल लगा। हाँ जी। मामू कैसे हैं? बेटा वो भी बिल्कुल ठीक है, बस मेरी बीमारी की वजह से बेचारे बहुत परेशान हैं। वो कह रहे थे मैं निम्मो से पूछ लूं कि निम्मो ने कहीं मुझे ख्वाब में तो नहीं देख लिया, मतलब कि मुझे। नहीं मोमानी, मैंने आपको ख्वाब में नहीं देखा। सच कह रही है? जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है, तू जिसे भी ख्वाब में देखती है ना वो मर जाता है। तो तुम्हारे मामू ना डर गए थे, ये मैं नहीं कह रही, तुम्हारे मामू कह रहे थे। वो कह रहे थे कि निम्मो से पूछ लो। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख के तुमने मुझे नहीं देखा,
बेटा अपना ख्याल रखना, हाँ बहुत ख्याल रखना। मुमानी को बिल्कुल नहीं याद करना तुमने, ठीक है? खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, निम्मो ने मुझे ख्वाब में नहीं देखा, नहीं मैं तो समझी मेरे दिन थोड़े हो गए। या अल्लाह उसके हाफिज़े से मुझे निकाल दे, वो भूल जाए मैं कौन हूँ, उसे याद भी ना रहे कि कोई मुमानी है। अल्लाह बख्श दे मुझे या अल्लाह। किस मोड़ पे दिल आया है, ना धूप है ना साया है, खुद से या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैंने बहुत दुख दिए हैं और लिए हैं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कुछ भी हो जाए ये ख्वाब मैं सच्चा नहीं होने दूंगी। मैं कोई ऐसा मौका पैदा नहीं होने दूंगी जो मेरी शादी पर भारी पड़े। या मेरे परवरदिगार मेरी मदद कर। मेरे सब ख्वाब जले, जाने कब रात टले, जाने कब सांस चले, मेरी पलकों के तले। मेरे सब ख्वाब जले, जाने कब रात टले, जाने कब सांस चले। भाभी वो ऑरेंज वाले भी तो था ना, वो कहाँ है? वो अलमारी में रखा है। अलमारी में रखा है? क्यों? वो क्यों नहीं निकाला? आंटी वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, प्लीज उसे मेरे पास रहने दो। बेटा ये ससुराल है और यहाँ कफन के अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं है, समझी तुम? निकालो उसे भी, जाओ। ये बहुत ही सुस्त लड़की है। और बात सुनो, वो अपना जेवर मुझे दे दो। हम लोग घर में जेवर और पैसे नहीं रखते, बहुत खतरा होता है। दे दो। जी हाजी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अल्लाह का शुक्र। बस हाजी साहब दुआ करानी थी मुझे। 2 हफ्तों से हनीफ का काम ही नहीं चल रहा। बोल्टन मार्केट जाते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। जब से मेरे बेटे की शादी हुई है ना, घर में अजीब सा खौफ है, दिल बोझल बोझल है, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। बस आपसे दुआ करानी है। जी बहुत बहुत मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं हाजी साहब? कल बुलाया है। अच्छा, अल्लाह ताला हाजी साहब का साया हमारे सर पे सलामत रखे भाई। आमीन। बाकिर साहब से बात हुई थी, वो 40,000 रुपए में फ्रिज लेने को तैयार है। अभी तो डिब्बा बंद है ना, इसलिए 40 में बिक सकता है, वरना डिब्बा खुल गया तो 20,000 से ऊपर कोई नहीं देगा। कौन सा फ्रिज? अरे वही जो बहू लेके आई है। अरे नहीं, वो नहीं बेचना मैंने, वो मैं तबस्सुम के जहेज के लिए रखूंगी। अच्छा चलो फिर एसी बेच देते। क्या हो गया हनीफ भाई, जितनी भी पैक चीजें हैं ना, सब तबस्सुम के जहेज के लिए रख लेंगे हम। मैं कह रहा था कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, जरूरत है इस वक्त। अम्मी ये सब क्या है? हाँ मैं अपने जहेज में ना नया सामान लेके जाऊंगी, बता रही हूँ मैं आपको। अरे चुप करो तुम, खामखा बीच में ना बोला करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मियाँ, दफ्तर से कहीं और चले गए थे? तारिक रोड गया। ओह अच्छा। बीवी के लिए शॉपिंग करना है? नहीं अम्मा, अपने लिए बस एक शर्ट लिया। काशिफ
बेटा यार हमारे पास भी बैठ जाया करो कुछ देर। तो बहुत थका हूँ मैं, जाके आराम करूंगा बस। देखो माना कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे बीवी के घुटने के साथ टेक लगा के बैठे रहो। तो और क्या, जब से निम्मो आई है तुम तो हमें भूल ही गए हो। देखो मेरी मिसाल ले लो, मैंने कभी तुम्हारी मां को ज्यादा मुंह लगाया है? औरतों को जितनी लिफ्ट दो ना मामलात खराब ही होते हैं बेटा। जितना आगे पीछे घूमोगे ना उसके नखरे दिखाना शुरू कर देगी। और ये आपको क्या है, हर बात में मुझे बीच में ले आते हैं। अरे बेगम मिसाल के तौर पे बात की है ताकि वो बुरा ना माने। आंटी वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, प्लीज उसे मेरे पास रहने दो। बेटा ये ससुराल है और यहाँ कफन के अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं है, समझी तुम? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? किसी ने कुछ कहा? ओ, नींद बहुत आ रही थी इसलिए शायद आंखों में पानी आया। नहीं, किसी ने कुछ कहा है? काशिफ आप हर बात को इतनी सीरियसली क्यों ले लेते हैं? कि तुम्हारी आंखों में दरिया नींद की वजह से नहीं हुआ। फिर और क्या वजह हो सकती है? अगर प्यार करती हो मुझसे तो बता दो क्या वजह। अगर बता दूंगी तो खाना खा लेंगे? खा लेंगे। वो सुबह से अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। सोच रही थी कि आप पता नहीं कब्रिस्तान ले जाएंगे या नहीं। बस इतनी सी बात। तो चलेंगे ना हम कब्रिस्तान? कल चले? हाँ लेके चलूंगा। खाना खा लो। खाना खा लिया था मैंने शायद। फ्रूट ले आओ। नहीं ये देखो जो तुम्हारे लिए लेकर आया। क्या है ये? ये जीन्स है, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने कभी। पता है मुझे निम्मो, लेकिन ये तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे तभी लाया हूं।
कितनी खूबसूरत लग रही हो। यही कपड़े पहन के घर में घूमोगा। आपकी अम्मी मेरी जान निकाल देंगी। बहुत खुश नसीब हो कि तुम मुझे मिली। हमेशा मेरे साथ रहना। हमेशा तुम्हारा साथ दो, कभी मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली हुई। बताना बताना ये दिल क्या। एक्चुअली सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम। वो मैं वॉशिंग मशीन यूज करना चाह रहा था, मिनाल के कपड़े धोने थे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक बाप को माँ के रूप में देखकर। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि मिनाल की जिंदगी में माँ की कमी को पूरी कर सके। अगर कर दिया तो खुशकिस्मत होऊंगा। खुशकिस्मत तो तुम्हारी बेटी है जिसे तुम जैसा बाप मिला, वरना मर्द तो औरत की आंखें बंद होते ही दूसरी औरत का हाथ थाम लेती। अब उन लोगों की भी कोई ना कोई मजबूरी होती हो। बैठो। नहीं वो एक्चुअली मिनाल सो गई ना? हाँ। तो प्लीज। अच्छा थैंक यू। तुमने अपनी बीवी के बारे में और कुछ नहीं बताया। क्या बताऊं? उसका नाम क्या था? आयशा, वो आशी। कैसी थी वो? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। फिर तो यकीनन अरेंज मैरिज होगी, वरना तुम इस तरह तारीफ नहीं करते उसकी। क्यों? क्योंकि लव मैरिज में नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ऐसा दर्द मिलता है जो बहुत ही अजीब होता है। जब होता है तो बढ़ता ही चला जाता है। यूं रात के अंधेरे में आसमान को घूरना, सैड सॉन्ग सुनना, ये सब लव मैरिज का ही तो नतीजा है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? हाँ अब अच्छा चले मैं चलता हूँ। नहीं प्लीज प्लीज बैठो। पता नहीं क्यों मुझे ये सब तुम्हें बताना अच्छा लग रहा है। अब आप बताइए ना, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड नहीं, आदमी। वो आदमी जो शादी से पहले सिर्फ अदाकारी करता है, उसका असल चेहरा तो शादी के बाद नजर आता है। झूठा, धोखेबाज, मक्कार, मतलबी चेहरा। तुम भी तो उसी तरह के मर्द हो ना? बिल्कुल वैसे ही, उसी मिट्टी के बने हुए। औरत को सिर्फ खिलौना समझते हो और जब तक दिल चाहता है उससे खेलते हो और जब दिल भर जाता है तो उसे फेंक देते हो। धोखेबाज हो तुम भी, दूसरे मर्दों की तरह। बिल्कुल तुम भी वैसे ही हो। चलेगा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ।
हर रात यहाँ यही ड्रामा होता है। 5 साल से देख रही हूँ। अब तो डायलॉग भी ज़बानी याद हो गई। इनके हस्बैंड किधर हैं? तलाक हो गई इनकी। अच्छा, तो क्या बीमार हैं ये? नहीं, तलाक की वजह से कुछ ज़हनी तनाव है। डॉक्टर ने ऐसा कहा है? अपने तजर्बे से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या ऐसे ही रहती हैं? हाँ, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। खुद से लड़कर खुद ही चुप हो जाती। अच्छा, मैडम को तो मर्जाद से सख्त नफरत है। पता नहीं आपको कैसे रहने की इजाजत दे दी। शायद आपकी बच्ची की वजह से। तुम भी तो उसी तरह के मर्द हो ना, औरत को सिर्फ खिलौना समझते हो और जब तक दिल चाहता है उससे खेलते हो और जब दिल भर जाता है तो उसे फेंक देते हो। हाँ नदीम, बोलो। रशीद भाई, मैं ना शीबा की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। खैरियत? भाई अजीब अजीब सी बातें करती है। क्या मतलब? नफ्सियाती मसला है ना कोई? नहीं नहीं नहीं, उसकी नेचर ही कुछ ऐसी है। बस मिनाल की वजह से फिक्रमंद हूँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शीबा ने मास्टर कर रखा है नफ्सियात में, इसलिए उसकी बातें बड़ी वजनी होती हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बेटी को डे केयर छोड़ो और अब अपने काम की तरफ तवज्जो दो। ठीक है रशीद भाई, शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ, अंदर सब सो रहे हैं इसलिए बाहर आई हूँ बात करने। अच्छा सुनो, मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया है। तुम्हें सर्च करने की कोशिश की लेकिन तुम मिले ही नहीं। एक काम करो, ऐड कर लो मुझे। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? अगर भाई को पता चल गया ना तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। हाँ अच्छा सुनो, वो घर में शादी की बात कब कर रहे हो तुम भी ना हमेशा यही कहते हो। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, बाकी बातें फेसबुक पे करेंगे, ठीक है? बाय बाय बाय। भाभी, मेरी सहेली की कॉल थी। अम्मी सो रही है ना अंदर कमरे में, तो सोचा उठ जाएंगी। तो बस सुन, मैं भी तुम्हारी सहेलियों की तरह हूँ। मुझे बता सकती हो, कोई लड़का था ना? तौबा करें भाभी, मैं लड़कों से बातें नहीं करती। मैं अंदर जा रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। बेटा आओ, फिर आपको ना वहाँ बहुत सारा मजा आएगा, पता है? यू विल एंजॉय देयर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रात को अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे? ऑफिस। मनाल को साथ लेके? नहीं, मनाल को तो मैं एक डे केयर कोई देखूंगा, फिर वहाँ ड्रॉप करूंगा। डोंट बी सिली, तुम जानते हो वहाँ बच्चों के साथ मेट्स क्या सलूक करती हैं? बेबी डॉल कम है, आइए मेरे पास आइए। अब लेकिन ये क्या हुआ? मैं और फरीदा संभाल लेंगे मनाल को। लेकिन आप लोगों को परेशानी होगी, कैसे करेंगे आप लोग? जैसे माँ संभालती है। ओके बेटा, आंटी को तंग नहीं करना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम।
चलिए मिनाल, आपके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। चल। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ मामू। तुम्हारी सास और नंद कहाँ है? वो पड़ोस में मिलाद है, वहां जाने के लिए तैयार हो रही है। अच्छा बेटा, फोन पर मुझे लगा कि तुम परेशान हो, क्या बात है? कुछ भी नहीं मामू, वो बस हल्का सा बुखार हो रहा था। बचपन से जानता हूँ, सफाई से झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। ममानी कैसी हैं? उनका बुखार उतरा? मेरी बात का जवाब दो निम्मो। कोई बात नहीं है मामू। क्या बात है मेरी बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या? देखो नहीं बताओगी तो मैं भी परेशान रहूंगा। निम्मो, मामू क्या बात है, बता दो। मैंने एक बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? ख्वाब में मेरी दूसरी शादी हो रही थी। बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है। ख्वाब में मेरी दूसरी शादी हो रही थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे किसी नई मुश्किल में मत डालना। मेरे मालिक, ससुराल वालों के दिल में निम्मो के लिए मोहब्बत कायम रखना, उसे दुनिया की गर्म हवाओं और बलाओं से महफूज रखना। उस औरत ने सब बातें सुन ली हैं, पता नहीं क्या सलूक किया होगा निम्मो के साथ। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना। कैसे का ख्वाब देखा? कौन सी दूसरी शादी? हाँ, कौन सी दूसरी शादी? क्या करने वाली मेरे बेटे के साथ? बताओ, बताओ, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। कौन सी दूसरी शादी? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी बताओ, कौन सी दूसरी शादी की बात कर रही थी अपने मामू से? बताओ। कुछ भी नहीं। फिर ये क्या कह रही थी अपने मामू से? तुम बताओ, जल्दी बताओ। बोले तो बोल। मुझे ख्वाब आया था मेरी दूसरी शादी का, तो वही बता रही थी। इसका मतलब है कि तू जो ख्वाब देखती वो सच्चे होते हैं, लोग सच्चे थे और तू झूठे थे। मुझे अभी हाजी साहब के पास जाना होगा। अभी जाती हूँ हाजी साहब के पास। मौत और जिंदगी का मामला है, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी। चल अभी चल, अभी चल, अभी चल, अभी चल मेरे साथ। हाँ भाई नदीम, मिनाल बेटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यार अब तो अपना मूड ठीक करो, रहने को इतनी अच्छी जगह मिल गई है, और क्या चाहिए? उस दिन उसकी बातें सुन के डर गया था मैं। हम 15 साल से जानते हैं उसे। शीबा बहुत अच्छी औरत है, बस नसीब अच्छे नहीं है। मेरी बीवी कॉलेज फेलो थी, कॉलेज के बाद अमेरिका चली गई, फिर एक आदमी के चक्कर में वापस पाकिस्तान आ गई। उससे शादी की, बांझ थी, तलाक हो गई। दर्द का आतिशफिशा है, कभी कभी फट पड़ता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अकेली है बेचारी। एक भाई है बस उसका, वो भी अमेरिका में ही रहता है। ये घर शीबा का अपना है। हाँ, अब तो मजबूरी है।
शीबा तुम्हें रखने पर क्यों राजी हुई जानते हो? नहीं, क्यों? तुम्हारी बेटी की वजह से। उसे बच्चे बहुत पसंद है। देखना माँ की तरह मिनाल का ख्याल रखेगी। गुड़िया कैसी लगी? बहुत अच्छी है। फरीदा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मिनाल के लिए कुछ शॉपिंग करने चलें। जी बेबी जी ठीक है। एक मिनट मिनाल। हेलो, ये दिन में तुम्हारी तीसरी कॉल है। वो दरअसल मिनाल के खाने का टाइम हो रहा है। मिनाल खाना खा चुकी है जनाब। अच्छा ठीक है, वो अगला खाना ना 5 घंटे बाद खिला देना उसको। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मिनाल बिल्कुल ठीक है। और वो रो तो नहीं रही ना? मिस्टर, मैंने कहा ना फिक्र मत करो, मिनाल बहुत खुश है। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब तुम अपने ऑफिस का काम करो। बाय। ओके बाय। तो फिर हम अपनी गुड़िया के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। क्या क्या खरीदेंगे? बहुत सारी ड्रेसेस। ड्रेसेस, ओके। टॉयज? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, ये मेरी बहू है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना, मैंने तुमसे कहा था कि हनीफ को भेजना, तुम खुद क्यों आ गए? हाजी साहब, हम बहुत मुश्किल में फंस गए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपना करम फरमाए। कैसी मुश्किल? मैंने अपनी बहू के बारे में आपको बताया था ना कि उसके साथ कुछ मसला है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, जरा फिर से बताओ। कि जिसको ख्वाब में मरा हुआ देखती है ना, वो सचमुच मर जाता है। इसने अपने माँ बाप को ख्वाब में मरा हुआ देखा, उनका एक्सीडेंट हो गया। इसने अपनी बहन को मरा हुआ देखा, वो मर गई। और जहाँ से मैं इसे ब्याह कर लाई हूँ ना, वहाँ भी इसके ख्वाबों के बहुत किस्से हैं। हर कोई इसके ख्वाबों का जिक्र कर रहा होता है। अच्छा। अब हाजी साहब, इसने ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसकी दूसरी शादी हो जाएगी? लगता नहीं है हाजी साहब, मुझे तो पूरा यकीन है। अल्लाह पे यकीन है? जी जी हाजी साहब, बहुत ज्यादा। मेरे मालिक ने जो नसीब में लिख दिया होता है ना, वही होता है। किसी के ख्वाबो ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाजी साहब, इससे तो इसका पूरा खानदान खौफजदा है। अब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते ना। खैर, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं मान सकता कि किसी इंसान के सोचने से, उसके ख्वाब देखने से लोगों के जीने मरने के फैसले होते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि कुछ होने वाला हो और पहले से इसे इशारा मिल जाता हो ख्वाब की सूरत में। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता हाजी साहब। इसके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या इस पे किसी चीज का असर है? नहीं 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 नहीं, ऐसा सब कुछ असर की वजह से नहीं होता। इस बच्ची पे अल्लाह का खास करम है, अता है उसकी। बेटा, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करो। इसे पूछे हाजी साहब, इसको मेरे बेटे के बारे में क्या इशारा मिला है?
ये अपने मामू को कह रही थी कि इसने ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखी है। अगर इसकी दूसरी शादी हो रही है तो मेरे बेटे का क्या होगा? सब्र से काम लो, सब्र से काम। अल्लाह पे भरोसा करो, मैं बात कर रहा हूँ। मेरी परेशानी समझे हाजी साहब, लोग कहते हैं कि ये काली जबान वाली है, जो कहती है वो हो जाता है। किन लोगों की बातों में आ गई और रिजवाना? सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, उसी पे यकीन रखो। लेकिन हाजी साहब, इससे मेरे बेटे के बारे में जो देखा है ना, मैं वो जानना चाहती हूँ। आप समझ सकते हैं, मैं एक माँ हूँ। रिजवाना, एक बात तो अच्छी तरह समझ लो, अगर इस बच्ची के नसीब में दूसरी शादी लिखी तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अरे अल्लाह करम करेगा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? मुझे बताओ, क्या दूसरी शादी सिर्फ इसी सूरत में होती कि पहले शौहर का इंतकाल हो जाए? नहीं ना, तो फिर क्यों घबरा रही हो? ये सब मेरे अल्लाह के हाथ में है। गायब का इल्म सिर्फ मेरा रब जानता है। इंसानों की जिंदगियों के फैसले सिर्फ मेरा रब करता है। वही है जो बीमारों को शिफा देता है। सब मेरे रब के हाथ में है, सब। तुम्हारी बहू के हाथ में कुछ नहीं, कुछ